Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Study Academy. In today's CSAT practice session, we are going to discuss a previous class passage. प्रीवियस क्लास में हमने एक पैसेज किया था, उसका एक क्वेश्चन कर लिया था. आज हम उसी पैसेज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे. ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है. सब्जेक्टिविटी पैसेज में बहुत ज़्यादा है. बेसिकली जो आंसर यूपीएससी ने प्रोवाइड किया था वो मैच नहीं करता है इन्फॉर्मेशन जो कि दी गई है पैसेज में. तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे किस बेसिस पर यूपीएससी ने आंसर दिया है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बेसिकली टुडेज क्वेश्चन विल बी ऑफ L3 लेवल बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय यूपीएससी एंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज इटसेल्फ. चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है. ये पैसेज है, देखिए सीसैट 2020 के एग्जाम में आया था, ठीक है. सोलर एनर्जी पर बेस्ड है और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इस पैसेज में प्रोवाइड की गई. लेट्स जस्ट गो थ्रू द पैसेज. India has tremendous potential for solar energy. We all realize that we have to stop burning fossil fuels to meet our energy needs. But certain renewable resources are still going through their cost curves and learning curves to get the required amount of output. The Indian government has strongly committed to its targets of reducing emissions by 33% by 2030, and towards this it has initiated a strong push towards a gas-based economy and has also invested heavily in renewable energy. However, business houses are wary of investing too heavily in renewable at a time when the technology is not yet ready. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है, बेसिकली हम ये समझ करके चल रहे हैं, ठीक है. और बिजनेस हाउसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा से चिंतित हैं, असमंजस में हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है जी. तो आई थिंक कि आपको आइडिया मिल गया होगा, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. नाउ द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. ठीक है, अजम्पशन है. नाउ जब आपको पहले मैंने अजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट कराया था तो मैंने बताया था आपको कि अजम्पशन क्रक्स से ही निकलता है. पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अज्यूम. अब पहली स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या कही है. गवर्नमेंट्स ऑफन प्रोवाइड इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली सब्सिडीज फॉर टेक्नोलॉजीज दैट मे नॉट बी रेडी इन द नियर फ्यूचर. अब अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं यहां से लेकर के इससे आगे वाले पार्ट की, तो इट हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज कि बिजनेस हाउसेज आर वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग टू हेविली इन रिन्यूएबल्स एट अ टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी. बट कहीं पर भी इनएफिशिएंट और कॉस्टली सब्सिडीज की बात नहीं की गई है. तो इस बेसिस पर ये एक नेगेटिव एक अजम्पशन बनाना थोड़ा सा हेजिटेटेड है. हम अगर इसको अपना अजम्पशन भी बना लें तो हमें इससे रिलेटेड कोई फैक्ट पैसेज में तो नहीं मिल रहा कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है. हाँ, हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सोच करके अज्यूम कर सकते हैं, बट स्टिल क्या वो सही होगा? आई डोंट थिंक सो कि वो सही होगा. बट यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इसे आंसर बना गया है, ठीक है. आई डोंट थिंक सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है. अब नेक्स्ट, India's commitment of reducing emissions by 2030 shall be on the basis of gas-based economy. But इसमें भी आप अगर देखें, चेक करें यहाँ पर, shall be तो इन्होंने बिल्कुल ठीक यूज किया, that there is a possibility. But यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा था 33% by 2030 and towards this it has initiated a strong push towards a gas-based economy and has also invested heavily in रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का तो यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया. बेसिक एक इसके बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, बट रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है. अब सेकंड साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं. इसने बोला है हाउएवर, चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट ने सब कुछ काम कर दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, लेकिन हाउएवर business houses are wary of investing too heavily in renewable at a time when the technology is not yet ready. अब आप एक छोटी सी चीज़ समझ करके चलो. पहला पार्ट बिल्कुल ऊपर जिसमें गवर्नमेंट पुश कर रही है, सेकंड पार्ट कंक्लूजन में जिसमें बिजनेस हाउस क्या है, हेजिटेंट है इन्वेस्ट करने के लिए. तो कुछ ना कुछ तो स्लाइड सा एक
चीज़ रही होगी, ठीक है। अब बिजनेस हाउसेस को फायदा दिखेगा तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो देयर इज अ कनेक्शन, इसी वजह से इसने फर्स्ट ऑप्शन को जो है आंसर चूज करके आपको जो आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में वन ओनली आंसर दिया था। दैट दिस कैन बी द रीजन विद विच द बिजनेस हाउसेज आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट हेविली इन दीज सेक्टर्स, ठीक है। यही उन्होंने अज्यूम किया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की जो दुविधा थी वो समझ में आ गई होगी, असमंजस जो इस पैसेज में क्रिएट की गई, ठीक है। तो while solving assumption question we need to understand that there is always a flip side of the question which you need to cater, which you need to understand। अगर आप उसे नहीं समझते तो आपको हमेशा पैसेजेस सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये पैसेज मुश्किल नहीं था, ठीक है, इसकी लैंग्वेज मुश्किल नहीं थी, बट इसके थ्रू जो आंसर की प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जो यूपीएससी के आंसर की में अलग थी और हमारे अकॉर्डिंग आंसर कुछ अलग निकल रहा था, तो वो थोड़ा सा एक मुश्किल रहता है। तो लैंग्वेज अगर एनालिसिस करें हम पैसेज का, इट वाज इजी, एंड वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, आई हैव मेंशन्ड L2 but it was of L3, ठीक है, tough, it was a tough question which you need to cater with the expertise that you get from practice, clear। तो चलिए, आई थिंक कि इस लेक्चर ने आपको काफ़ी हेल्प कर दी होगी टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लेवल ऑफ assumption। So please do like it, share it with your friends, and if you're new to the YouTube channel, do subscribe our YouTube channel. Thank you guys, see you in the next lecture.